किसी ने क्या खूब कहा है कि बेचना इस दुनिया की सबसे बेहतरीन कला है। जिसके पास ये कला है वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई चीज जरूर खरीदी होगी। कई बार हमें उस चीज की जरूरत होती है और कई बार हमें सामने वाले इंसान के द्वारा उस चीज को महसूस करवाया जाता है कि आपको इस चीज की जरूरत है। और कई बार हमने सामने वाले इंसान से इम्प्रेस होकर उस चीज को खरीदा होगा। तो आज मैं आपको एक छोटे से लड़के की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जिसके पास एक ऐसा तरीका था जिससे वो अपना प्रोडक्ट ज्यादातर लोगों को बेच देता था और जो ज्यादातर लोग हैं वो उसे मना भी नहीं कर पाते थे। तो बात एक कंपनी की है जिसने की लगभग 50 रुपए का एक लॉटरी का टिकट निकाला था। उस लॉटरी के टिकट की कीमत बहुत ही कम थी और प्राइस जो था वो लगभग 4-5 लाख रुपए के करीब था। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इतना कम प्राइस होने के बाद भी कोई उसे नहीं खरीद रहा था। आखिर क्या रीजन था? क्योंकि रीजन यही था कि जीतने वाला जो प्राइस था वो बहुत कम था। कंपनी ने नए नए लोगों को ट्राई किया लेकिन सब फेल। अब उस कंपनी में एक छोटा सा लड़का ज्वाइन करता है। सभी को लग रहा था कि ये क्या ही कर लेगा, मच्छर सा है, इससे क्या होगा। लेकिन उसी मच्छर से बच्चे ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे कि उनकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। आखिर था क्या उसका तरीका? वो लड़का क्या करता था, वो कस्टमर्स के पास जाता था और उन्हें कहता था कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 15,000 रुपये है, आप उसे लीजिए, आपका बहुत फायदा होगा, और ऐसी कई और चीजें बोलता था। सामने वाला इंसान 15,000 सुनकर बहुत ही चौंक जाता था और वो मना कर देता था। फिर वो उन्हें ये बताता था कि उसके पास एक और प्रोडक्ट है जिसकी कीमत मात्र 1,000 रुपये है, आप उसे खरीद लीजिए। वो आदमी फिर से थोड़ा सा हिचकिचाता था और अंत में जब वो उसे भी मना कर देता था तब वो एक 50 रुपए का लॉटरी का टिकट निकाल कर उसके सामने रख देता था। तो वो ये कहता था कि मेरे पास ये 50 रुपए का लॉटरी का टिकट है, अगर ये इनाम निकलता है तो आपको पूरे 5 लाख रुपए मिलेंगे। आदमी एम्बैरेस होकर उसे खरीद ही लेता था क्योंकि वो 2 बार उसे मना कर चुका था। और जो दूसरा रीजन था, उस लड़के के बोलने का तरीका बहुत ही प्यारा था। वो उन्हें कुछ भी जबरदस्ती पुश नहीं कर रहा था। और जो तीसरा रीजन ये था कि उसने सबसे पहले उन्हें बड़े बड़े प्राइजेस की चीजें बेचने की कोशिश की थी, तो उन्हें अब 50 रुपया कुछ भी नहीं लग रहे थे उसके सामने। इसके अलावा जो अगला रीजन था वो ये था कि अब उनकी इज्जत पर बात आ गई थी कि इसके पास 50 रुपए भी नहीं है इस चीज को खरीदने के लिए, तो वो खरीद लेते थे। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ बेचना चाहते हैं या कोई सेलिंग के बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको लोगों की साइकी से खेलना आना चाहिए। आपको उनके मन में ये जरूरत क्रिएट करनी होगी या फिर कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो आपकी चीज खरीदने के लिए मजबूर हो जाए या फिर खुशी खुशी खरीद लें। क्योंकि उन्हें आप अच्छे लगे। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज ना चाहते हुए भी आपने खरीद ली, बाद में आपने सोचा कि ये चीज आखिर मैंने खरीदी क्यों? कमेंट में जरूर बताइएगा। अरे बेटे, ये याद रखना, दुनिया का हर घड़ा कच्चा नहीं होता और बिजनेसमैन चाहे कितना भी छोटा हो वो कभी बच्चा नहीं होता। अबुआ दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाइए, वीडियोस को देखिए, इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर, स्टे रॉ।